कोई भी मीटिंग में जा रहे हो, या फिर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या फिर कोई पब्लिक स्पीकिंग के लिए जा रहे हो, या फिर कोई आपकी फ्रेंड्स या फैमिलीज में फंक्शंस अटेंड करने जा रहे हो, सो सबसे पहले मैटर करता है और सबसे पहले बात करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स फर्स्ट एंड देन यू स्टार्ट स्पीकिंग। आपको सबसे पहला इंप्रेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज की से ही होता है। आपका इंट्रोडक्शन, आप कैसे हो, क्या है क्या नहीं, लोग आपको जज करते हैं सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज से। सो टुडे वी आर गोइंग टू शेयर, आई एम गोइंग टू शेयर 5 tips and 5 general things to consider for a great body language। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए। यस, कितने लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होते हैं अगर वो सही हो तो। यस, सो विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड दिस इज हीरल ठक्कर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को। सो सबसे पहले स्टैंड विथ शोल्डर्स बैक। आपकी जो बैक है वो हमेशा इरेक्टेड होनी चाहिए, यानी कि सपोज दिस इज द स्पाइन। जो स्पाइन है आपका वो एकदम सीधे लेवल में इरेक्टेड होना चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक साइंस भी है। चलो समझ लेते हैं हम आज साइंस को भी। यू नो, अगर आपकी बॉडी ऐसे स्ट्रेट खड़ी है तो ये दर्शाती ये है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो। दूसरा, एक योद्धा की निशानी होती है, एक सक्सेसफुल पर्सन की निशानी होती है अगर आप बॉडीली स्ट्रेट खड़े हो तो। यू नो, अगर आपका बॉडी का पोस्चर थोड़ा भी सिकुड़ा हुआ है या थोड़ा भी डाउन है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपने पास खींचती है। यू नो, अगर सीधा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है। अगर आप ऐसे खड़े रखते हो बॉडी के पोस्चर को या फिर ऐसे खड़े हो तो जितने भी सर्विकल पेन्स है, जितने भी बॉडी में जो लेके सर्विकल प्रॉब्लम्स है वो सब शुरू होती है अगर आपकी बॉडी स्ट्रेट नहीं है तो। और ये एक भी थिंकिंग है, सिकुड़ी हुई बॉडी है यानी आपके अंदर डर बहुत है, इसीलिए आप सिकुड़ के खड़े हो, डर के खड़े हो। ऑलवेज स्टैंड विद द शोल्डर्स ऑलवेज बैक, मतलब आपके शोल्डर्स एकदम ही सीधी तरह से खड़े होने चाहिए, यानी कि आपका स्पाइन ऑलवेज इरेक्ट होना चाहिए। यू नो, हमारा जो हार्ट है वो यहाँ भगवान ने बनाया है, ना कि घुटने के पास बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि हार्ट का जो सप्लाई है वो नीचे की तरफ ज़्यादा होना चाहिए और ऊपर की तरफ कम होना चाहिए, इसीलिए हमारा हार्ट का जो स्थान है वो यहाँ होता है। अगर सपोज हम ऐसे खड़े हैं तो ब्लड सप्लाई का जो अनइवन पोर्शन है वो सबसे पहले प्रॉब्लम होगा और उसके बाद डिसीजेस उत्पन्न होगी। यस, तो हमेशा अपनी बॉडी को सीधा रखे, अपना स्पाइन हमेशा इरेक्टेड रखे, क्योंकि अंदर जितने भी पार्ट्स है बॉडी के वो हमारे खड़े रहने की पोजीशन से बहुत मैटर करते हैं, हमारा ब्लड सप्लाई से बहुत मैटर रखते हैं। सो सबसे पहला बॉडी लैंग्वेज का टिप है कि आपके शोल्डर्स हमेशा आपका स्पाइन जो है वो इरेक्टेड होना चाहिए। यस। सेकेंड, आई कॉन्टैक्ट। कितने जन मुझे पूछते हैं यू नो कि हमारा आइडियल आई कांटेक्ट का समय कितना होना चाहिए। ना कि आप ऐसे घूर के देखो, ना कि आंखें सिकुड़ के देखो। आंखें सिकुड़ते हो तो वो क्रूएलिटी दिखता है, एक वैसा नेचर कंसीडर होता है। और अगर आप आंखें की पुतलियों को बड़ा करके किसी की बात सुन रहे हो तो वो ओवर एंगेजिंग लगता है। हमेशा एक आइडियल आई टू आई कांटेक्ट का समय होता है जब तक आपको सामने वाले की आंखों का यानी आई बॉल्स का कलर नजर आए, उतना एक आइडियल समय होता है आई कांटेक्ट रखने का। और हाँ, ये ज़रूरी है कि हम अगर बात कर रहे हैं किसी से तो आंखों में आंखें मिला के बात करें, क्योंकि ये एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। अगर आप यहाँ वहाँ देख के बात कर रहे हो तो सामने वाले के माइंड में ये होता है
कि ये बहुत चालाक है, इसीलिए कुछ घुमा फिरा के मुझसे बात कर रहा है। अगर आप नीचे देख के बात करते हो तो ऐसा दर्शाता है कि आपके अंदर बहुत डर है, इसके लिए आप नीचे देख के बात करते हो। कोई भी हो, कितना भी बड़ा IAS ऑफिसर हो, IPS ऑफिसर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, डॉक्टर हो, आपका बात करने का जो टोन है और जो बात करने का जो नज़रिया है, वो आंखों में आंखें मिला के बात करना, आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। वो एक ट्रस्ट बिल्ड करता है, वो एक अंदर से एक थर्ड है। टॉक विथ अनदर पर्सन फर्स्ट, मतलब अगर आपको उसे इम्प्रेस करना है तो आप पहले जाके बात करना, ना कि आप लास्ट होने चाहिए। और अगर किसी की भी तारीफ करो, प्रेज करो, तो वो तारीफ सच्ची होनी चाहिए, ना कि सामने वाले को लगे ये फेक है। यू नो, गेटिंग द पॉइंट। सो हमेशा किसी की भी तारीफ करो तो वो ऐसी करना जो रियल हो। और दूसरी बात जो है कि अगर किसी से भी आप बात कर रहे हो तो वो एक इम्प्रेशन करने के लिए सामने पहले बात करे, उसकी तारीफ करे, पर वो रियल होनी चाहिए। सो दैट्स द थर्ड पॉइंट। फोर्थ वन इज जेंटल स्माइल। हमेशा आप जब किसी से भी बात करते हो तो एक जेंटल स्माइल, यस, हमेशा जेंटल स्माइल रखना। बिकॉज वो इफ यू स्माइल तो आपके जो ब्रेन के जो स्नायु मंडल है वो रिलैक्स रहते हैं, आप कूल रहते हो जब भी आप स्माइल करते हो, ना कि आपको कोई एंगर, एंजाइटी या डर लगता है। आप कॉन्फिडेंस, ये जो स्माइल है, जेंटल स्माइल आपके जो फेस पे है, ये आपका कॉन्फिडेंस बताती है। तो हाफ द गेम इज देयर। इफ यू हैव अ गुड स्माइल ऑन योर फेस, यू आर टॉकिंग वेरी नाइसली, और आपको पता है आप क्या बात कर रहे हो। अगर आपका दिमाग शांत है, you know what you are talking. And the last and the fifth is well dress. Always to create a good impression, सबसे पहले आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके ड्रेसिंग सेंस से आपको पहले जज करते हैं। पहले जज होता है आपका बॉडी लैंग्वेज, आप क्या पहनते हो, क्या पहना, कैसे आपने अपने आप को ग्रूम किया है। So always be well dressed to create a first nice impression. So these were the 5 things to consider whenever you should have a meeting or presentation or a function. आपकी body language सबसे पहले बात करती है। So ये 5 चीज़ें आप याद रखना। Always stand with your shoulders back. Second, eye to eye contact. Whenever you are talking, टॉक विथ एन आई टू आई कॉन्टैक्ट। और आपको मैंने समय भी बता दिया है कितना होना चाहिए एक आइडियल आई कॉन्टैक्ट के लिए। थर्ड इज ऑलवेज टॉक विथ अदर्स फर्स्ट। सबसे पहले बात करने जाए, ना कि हिचकिचाए मैं कैसे बात करूँ। ऑलवेज हैव अ कॉन्फिडेंस एंड प्रेज, रियल प्रेज होना चाहिए, रियल तारीफ होनी चाहिए। अगर कुछ सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है। ऐसे तो नहीं है किसी में कुछ कोई क्वालिटी नहीं है। जो रियल है वो ज़रूर तारीफ करे 4 लोगों के बीच में। फोर्थ, जेंटल स्माइल। ऑलवेज टॉक विद अ जेंटल स्माइल, ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। एंड फिफ्थ इज वेल ड्रेस्ड। ऑलवेज बी वेल ड्रेस्ड टू क्रिएट अ नाइस इंप्रेशन ऑन एनीवन। ये 5 चीज़ें अगर आप कंसिडर करते हो तो आपसे कोई भी इन्फ्लुएंस होगा। यस, सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।